ये इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई कि नेतन्याहू उस वक्त कहां पे है? They have supplied this technology somehow to the Hezbollah. High technology weapon systems were discovered in the hands of Hezbollah. ये ऊपर से कोई अगर बॉम्ब गिराए तो फिर भी हमारे वेपन्स और एमुनेशन सेफ रहे। ये कौन से वेपन और एमुनेशन है हुथियों के पास यार? ये कौन से हथियार हैं और कौन हथियार फंड कर रहा है, कौन दे रहा है? We have suffered this and you have also suffered this. That is why most of the Indians, 99%, they support Israel. जो आपका सोर्स है टेररिज्म का, go to the source and solve the problem from the source. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों कल यानी सैटरडे यानी कि 19 अक्टूबर को कासाएरा एक टाउन है विच इज वेरी नियर हाइफा। हाइफा वही जगह है दोस्तों जहां पे अडानी का पोर्ट है ना, उससे कोई 15-20 किलोमीटर दूर कासाएरा करके एक जगह है। वहां पे नेतन्याहू का घर, वहां पे और उसकी वाइफ थी। लेकिन उनके जब घर में ड्रोन का अटैक हुआ, दे वर नॉट इन द हाउस। कहने की बात यह है कि अटैक तो हो गया, ये आप मीडिया में सुन चुके हैं अभी तक। मैं आपको एक खबर क्यों दे रहा हूं, अब मैं आपको बताता हूं इसके रिपरकशंस क्या होंगे। आज का वीडियो रिपरकशंस पे है। घर पे अटैक हुआ, वो लोग गए थे वहां पे, उस घर में रह भी रहे थे, लेकिन उस वक्त जब उस ड्रोन ने हिट करा है, देन दे वर नॉट इन द हाउस। सऊदी मीडिया ये कह रहा है कि कुछ दीवारों में क्रैक आ गया है, यानी कि किसी ना किसी को यह पता लग गया था कि प्रधानमंत्री तल अवीव में नहीं है, कासेरा जा चुके हैं, वहां पे इस घर में रह रहे हैं, ये इनका घर है, यहां पे ड्रोन अटैक करो। लेबनान से ड्रोन फायर करा दोस्तों, और लेबनान से ड्रोन आया है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर्स, और 70 किलोमीटर ट्रैवल करके इस ड्रोन ने हाइफा के बगल में कासेरा एक शहर है छोटा सा, उसके अंदर नेतन्याहू के घर पे अटैक हुआ है। 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बात यह समझ में नहीं आ रही कि यह इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई कि नेतन्याहू उस वक्त कहां पे है। 70 किलोमीटर यानी कि हिजबुल्लाह के पास यह कैपेसिटी है, यह कैपेबिलिटी है। ऐसे ड्रोन्स देखो, नॉर्मल शादी के ड्रोन जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो तो 1-8 किलोमीटर घूम लिया, 4-5 किलोमीटर के भी जुगाड़ हो जाते हैं। 70 किलोमीटर दूर से ड्रोन आया, somebody is controlling it। 70 किलोमीटर कंट्रोल कर रहा है, सैटेलाइट के थ्रू कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, यह सोचने वाली बात है। यानी कि अगर 70 किलोमीटर जा सकता है तो 150 किलोमीटर भी जा सकता है ड्रोन, राइट? उस ड्रोन को, पहली बात तो जिसने ड्रोन लॉन्च करा या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, हम मान के चलते हैं हिजबुल्लाह, लॉन्च करा, और हिजबुल्लाह ने जब ड्रोन लॉन्च करा उनको पता था, एक पहली बात है। दूसरी चीज, उनके पास एक कैपेबिलिटी है। कल ही हमने कवर करा था दोस्तों तो चाणक्य डायलॉग्स में, क्या कवर करा था? रशिया बड़े बड़े हथियार दे रहा है, रशिया बड़े बड़े हथियार दे रहा है हिजबुल्लाह को। रशिया क्यों हथियार दे रहा है, ये हम कल बात कर चुके हैं, दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन दोस्तों एक और पॉइंट है ना इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहता हूं आप पॉइंट नोट करें। देखिए साहब, रूस ने यूक्रेन की लड़ाई के दौरान रूस को बहुत क्षति पहुंची, बहुत नुकसान पहुंचा है जब यूक्रेनियंस ने ड्रोन का इस्तेमाल करा और इनकी टैंक के स्क्वाड्रंस तबाह कर दिए। अब वो 2.5 साल से जंग चल रही है। रशिया ने भी ड्रोन्स डेवलप करे, और रशिया ने ड्रोन्स डेवलप करने के बाद दे हैव सप्लाइड दिस टेक्नोलॉजी समहाउ टू द हिजबुल्लाह। क्योंकि या ये टेक्नोलॉजी ईरान से आई है, क्योंकि ईरान का भी ड्रोन इकोसिस्टम बड़ा सॉलिड है, या ये टेक्नोलॉजी रशिया से आई है। मैं आपको इसलिए रशिया कह रहा हूं क्योंकि कल ही की खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बोला था और आईडीएफ ने भी बोला था कि बहुत बड़ा एक, जिसको कहते हैं एक पूरे वेपन्स एंड एमुनिशन का डंप पाया गया, कटिंग एज, नॉट AK-47 टाइप की या ड्रैगनऑफ स्नाइपर राइफल या आरपीजी, नो, कटिंग एज हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम्स वर डिस्कवर्ड इन द हैंड्स ऑफ हिजबुल्लाह। अच्छा, उसके एक दिन पहले की ये भी हमने आपको खबर दी थी कि B-2 बॉम्बर से इन्होंने साउथ ऑफ यमन में जो हुथी स्ट्रांग होल्ड्स हैं वहां पे बमबारी करी अमेरिकन ने। अमेरिकन को यह खबर पता लगी कि साहब यहां पे इनके वेपन्स और एमुनेशन के डंप है। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि हुथीज के पास पहले हथियार नहीं थे और अचानक कल परसों हथियार आ गए।
हुतियों के पास तो बहुत दशकों से इनके पास वेपन्स एंड एमुनिशन है। तो आज से 72 घंटे पहले ही अमेरिका ने क्यों B-2 जैसा, जो एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जो कि स्टेल्थ बॉम्बर है, उसको लॉन्च करा, और उस बॉम्बर को लॉन्च करके इन्होंने बिल्कुल जो जमीन के नीचे उन्होंने छुपा रखे थे, राइट, दे हैड कि ऊपर से किसी को पता ना लगे, या ऊपर से कोई अगर बॉम्ब गिराए तो फिर भी हमारे वेपन्स और एमुनिशन सेफ रहे। ये कौन से वेपन और एमुनिशन है हुतियों के पास यार, जो कि जमीन के नीचे दबा? क्योंकि अगर नॉर्मल अगर इनके पास वेपन्स होते, AK-47 वगैरह, या इवन एंटी एयरक्राफ्ट, आप जू ले लो, ठीक है, इनके पास Zu-23 हैं, मैं मान के चल रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूं इनके पास Zu-23 हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि इनके पास ड्रैगन ऑफ स्नाइपर राइफल्स हैं, या जो भी नॉर्मल लेवल के हथियार होते हैं इनके पास, मैं कह रहा हूं सारे हैं। फिर भी ये ऐसी चीज नहीं है कि आप 2-3 स्टोरी जमीन के नीचे इनको बचा के रखो, दुनिया की नजरों से दूर रखो। ये कौन से हथियार हैं, और कौन हथियार फंड कर रहा है, कौन दे रहा है? कैपेसिटी ईरान की है एक लेवल तक दोस्तों, लेकिन ईरान की वो कैपेसिटी नहीं है। चाइना देगा नहीं, क्योंकि चाइना जो है वो इन सब चीजों से बचता है। चाइना किसी स्टेट को बेच देगा, चाइना कभी भी किसी टेररिस्ट एंटिटी को कोई हथियार नहीं देगा। उसका कारण है, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चाइना समझता है कि अब उसका एक ऐसा औहदा हो गया है, मतलब पूरी दुनिया में, कि अमेरिका से डायरेक्ट वो टक्कर ले रहा है। तो ऐसी हल्की छिछोरी हरकतें नहीं करता चाइना। चाइना फिर कांड करता है जब चाइना को करना होता है। तो ये जो वेपन्स हैं ये रूस से आ रहे हैं दोस्तों, ये रशियन वेपन्स हैं, ये कटिंग एज वेपन्स हैं। और रशिया में पिछले 2-2.5 साल, जब से इनकी फरवरी 2022 में जंग शुरू हुई यूक्रेन से, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अरबों रुपए डाले हैं, अरबों रुपए डाले, और पता नहीं कौन कौन से हथियार इन्होंने दे दिए हैं। अच्छा, तो क्या डायरेक्टली रशिया दे रहा है? प्रोबेबली नॉट, प्रोबेबली नॉट। रूस जो है, हो सकता है ईरान को कंडुइट बना के ये सारे हथियार दे रहा हो, और दे भी रहा होगा। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बोला है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नस्ते-नाबूद कर देंगे, हम जैसे जो होता है कि बोला है कि आप रुकेंगे तो नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम चलते चले जाएंगे, और जब तक हम बिल्कुल हिजबुल्लाह और हमास को निपटारा नहीं कर देते इनका, इजराइल नहीं रुकेगा। यह बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। आप ट्वीट अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, 2 बातें और हैं। पहली चीज तो यह है कि अगर इजराइल चाहता है कि ये रुके सब चीजें, दोनों पॉइंट्स रिलेटेड हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, दोनों पॉइंट्स रिलेटेड हैं। अगर इजराइल चाहता है कि ये सब बकवासबाजी रुके, तो दे शुड स्टॉप अटैकिंग हिजबुल्लाह एंड हमास, हियर मी आउट प्लीज, एंड दे शुड फाइंड अ सोल्यूशन टू द ईरान प्रॉब्लम। भारत भी यही फेस कर रहा है ना। भारत क्या हो रहा है, भारत के कश्मीर में क्या हो रहा है? ये बीच बीच में अटैक करता रहता है पाकिस्तान। हम लोग क्या गलती करते हैं? हम जाके आतंकवादियों को मारते हैं। लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मदरसे हैं। अगर एक मदरसे से एक आतंकवादी भी निकलता है तो पाकिस्तान अगले 100 साल तक कश्मीर में आतंकवाद फैलाता रहेगा, फैलाता रहेगा। आप मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मारते रहो, पैदा होते रहेंगे, मारते रहो, पैदा होते रहेंगे, जब तक भारत असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। और यही प्रॉब्लम इजराइल की भी है, इसलिए मैं भारत का एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि आप लोग समझ पाएंगे। देखिए, हिजबुल मुजाहिदीन आप जानते हैं, लश्कर तैयबा आप जानते हैं, जैश मोहम्मद आप जानते हैं, इन सब को कौन फंड कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी। कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी। कौन इनका आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी। कौन इनको ऑपरेशनल गाइडलाइंस दे रहा है? पाकिस्तान आर्मी। किसके एक्स सर्विसमैन जाके इनको ट्रेन करते हैं, एसएसजी वाले या इन्फेंट्री वाले? पाकिस्तान आर्मी। जब प्रॉब्लम का, जब परेशानी का जो स्रोत है, जो सोर्स है परेशानी का, वो पाकिस्तान आर्मी है, तो हम ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को क्यों मार रहे हैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सोर्स पे जाके खत्म करो ना यार। जिस नल से पानी बह रहा है, पोछा लगाने से कुछ नहीं होगा, वाइपर मारने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप जाके वो नल को बंद नहीं करेंगे। वो नल पाकिस्तान के अंदर है। आप वाइपर मारते रहो, आप अगले 100 साल तक वाइपर मारते रहो, उस 100 साल तक पानी बहता रहेगा। आपको फिजिकली जाके वो नल बंद करना पड़ेगा। वही चीज मैं इजराइल को कह रहा हूं कि भाई देखो, वी हैव सफर्ड दिस एंड यू हैव ऑल्सो सफर्ड दिस। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द इंडियंस, 99%, दे सपोर्ट इजराइल, बिकॉज वी आर फेस्ड विद द सेम एनिमी, विद द सेम आइडियोलॉजी एंड द सेम माइंडसेट। जब तक इजराइल
ईरान की समस्या हल नहीं करेगा, जो ईरान रूपी समस्या है उसका हल नहीं ढूंढेगा, तब तक ये अटैक होते रहेंगे। देखो, आपने बोला कि साहब हम हमास को खत्म कर देंगे, चलो आप हमास को खत्म कर दोगे, वेरी गुड, ठीक है। आपने बोला कि हम हिजबुल्लाह को खत्म, नसरुल्लाह को मार दिया, सिनवार को मार दिया, हानिया को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, ठीक है। ये लोग कौन है? ये तो इंडिविजुअल्स है ना, ये तो इंडिविजुअल्स हैं। क्या आपको लगता है कि हमास की जो सोच है वो खत्म हो जाएगी? क्या आपको लगता है हिजबुल्लाह की सोच है वो खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि सोच को, जो सोच है ना, उसमें, उस आग में, जो आग रूपी सोच है, उसमें घी कौन डाल रहा है? उसमें घी ईरान डाल रहा है। जब तक आप ईरान को नहीं रोकोगे, ये अच्छा हिजबुल्लाह हमास नाम है, आपने खत्म कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया, कल एक नई ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी वहां पे। आपने हूथियों पर बम मारा, आपने हूथियों खत्म कर दिया, कल एक और ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, और ये कुकुर मुत्ते की तरह पनपते रहेंगे। यहां पे इजराइल ने प्लान बनाया कि हम बॉम्ब करेंगे ईरान के टारगेट्स। अमेरिकन मीडिया का कहना है, खासतौर से न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, सब ने कवर कराया कि वो जो है वो लीक हो गया, वो इंफॉर्मेशन लीक हो गई, और बोला है कि खासतौर से ALBMs यानी कि एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं सरफेस टू सरफेस, वैसी यू नो फ्रॉम प्लेन्स एंड फ्रॉम बॉम्बर्स यू कैन फायर अ बैलिस्टिक मिसाइल दैट गोज एंड हिट्स अ टारगेट। सो एक उन्होंने प्लान बनाया होगा, जो कि कहते हैं कि मीडिया में कहीं ना कहीं से लीक हो गया वो प्लान, ऐसा अमेरिकन का कहना है। प्लान्स तो फिर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि एक प्लान थोड़ा ना होता है, 25 प्लान्स आपके होते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो वैसे। वो तो जिस दिन इजराइल सोचेगा, इजराइल मारेगा, राइट? क्या ये प्लान जानबूझ के लीक करा गया है? क्या ये कोई ऐसी साजिश है कि जानबूझ के आपने प्लान लीक कर दिया है क्योंकि आप चाहते हैं कि ईरान तक एक मैसेज पहुंच जाए कि बॉस ये प्लान है, अभी भी बाज आ जाओ वरना ठोक देंगे? क्या ऐसा हुआ है, या फिर जेन्युइनली प्लान लीक हो गया? मुझे नहीं पता। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन दोस्तों, एक अंत में मैं आपको बात समझाना चाहूंगा, इसमें इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक मेजर अटैक ईरानियन सॉइल पे नहीं हुआ है, क्योंकि सब लोगों को यह डर लगा पड़ा है कि एस्केलेशन हो जाएगा, एस्केलेशन हो जाएगा। तो क्या हुआ अगर एस्केलेशन हो जाएगा? तो क्या हुआ? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहना नहीं चाहता, एंड आई लव द इजरायलीज, I have loads of respect for the Israelis, and I just want to tell my Israeli brothers and sisters one thing. If you do not settle the Iran issue, those people will come and attack your homes again and again and again and again. ये लड़ाई सिविलाइजेशनल है यार, ये लड़ाई एग्जिस्टेंशियल है। इट्स नॉट अबाउट हमास, इट्स नॉट अबाउट हुथीज, इट्स नॉट अबाउट हिजबुल्लाह। दिस इज अ सिविलाइजेशनल फाइट। ये लड़ाई 1400 साल से चलती चली आ रही है। ये आप तो इसका लेटेस्ट आइटरेशन देख रहे हैं। ये लड़ाई आज से चल रही है, ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है दोस्तों। सो इजराइल मस्ट बी वेरी क्लियर, एंड आई वुड टेल द इंडियंस ऑल्सो, यू ऑल्सो बी वेरी क्लियर। जो आपका सोर्स है टेररिज्म का, गो टू द सोर्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द सोर्स। आप हर समय ये नहीं कह सकते कि वहां पे उसके पास न्यूक्लियर वेपन है इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, तो वो तो करता ही रहेगा। फिर न्यूक्लियर वेपन तो होंगे उसके पास, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो सकता है आज की तारीख में ईरान के पास भी हो, तो करता रहेगा। सो द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, लेट अस से, और द पाकिस्तानी स्टेट विल कीप ऑन अटैकिंग एंड किलिंग इंडियंस इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट? एंड द इरानियन एस्टैब्लिशमेंट और द इरानियन स्टेट्स विल कीप ऑन किलिंग Jews inside Israel. When will this stop? This will stop when you go to the root of the problem and cut off the head of the snake. दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।